नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गरीबों का किराया देने पर दिल्ली सरकार का यू टर्न, कोर्ट में कहा वादा नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने गरीबों के किराए के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर अमल के लिए पॉलिसी बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार को इसे लेकर नीति बनाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 22 जुलाई को दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। सिंगल बेंच ने कहा था कि अगर स्थगन का आदेश पारित नहीं किया गया तो अपीलकर्ता को भारी नुकसान होगा। इस बेंच ने यह भी कहा था कि नागरिकों से किया गया मुख्यमंत्री का वादा लागू करने योग्य है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये कोई वादा नहीं था। हमने सिर्फ इतना कहा कि कृपया प्रधानमंत्री के बयान का पालन करें। हमने मकान मालिकों से कहा कि किराएदारों को किराया देने के लिए मजबूर ना करें और अगर कुछ हद तक गरीब लोग भुगतान नहीं कर पाते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार बेचेगी सरकारी कंपनियों की जमीन, जल्द बनाएगी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन और नॉन कोर असेट्स के मोनेटाइजेशन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार जल्द ही सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन कर सकती है। NLMC 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इसकी शुरुआती अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपए होगी। यह कंपनी एक बोर्ड द्वारा शासित होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव, रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधि और निवेश बैंकर शामिल होंगे। NLMC की अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा जो इसके रोजाना के काम का प्रबंधन करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लैंड मोनेटाइजेशन पर NLMC का गठन जल्द हो सकता है। इससे BML, SCI, MTNL समेत दर्जनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की जमीन बेचने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। अब दिल्ली में शराब पीना होगा मुश्किल, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी प्राइवेट लीकर शॉप। जी हां दोस्तों, शराब के शौकीन लोगों के लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी और केवल सरकारी स्टोर ही खोले जाएंगे, यानी अब शराब खरीदना आसान नहीं होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में 720 से ज़्यादा शराब की दुकानें चलती हैं जिसमें 260 प्राइवेट दुकानें हैं। नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। उसे अब आगे जारी नहीं किया जाएगा। इस वजह से 1 अक्टूबर से सभी 260 प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली को केंद्रीय करों से केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि केंद्रीय करों में दिल्ली सरकार की भागीदारी 1,40,000 करोड़ रुपए की होती है। अब तक शराब के दुकानों की लाइसेंस फीस 8 से 10 लाख रुपए और एक्साइज ड्यूटी 300% हुआ करती थी। नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को नवंबर 2021 के बाद से हर साल लगभग 3500 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी और सरकार को एक्साइज से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के कुल राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज, कहा बीजेपी वाले बहुत ज्ञानी, हमने उन्हीं से लिया भारत बंद का आइडिया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सफल बताया है। टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा और MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में 800 से ज्यादा
तादाद जगहों पर आंदोलन हुआ है और ठीक रहा है। हालांकि कुछ दुकानें खुली रही क्योंकि सरकार का फोकस रहा कि यह दिखाया जाए कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है। उन्होंने बीजेपी और उसके नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले बहुत ज्ञानी हैं और उन्हीं से हमें भारत बंद का आइडिया आया है। टिकैत ने कहा कि हमने कोई सील बंद आंदोलन नहीं किया और लोगों को आने जाने की छूट भी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस पतन की और बदलाव की कोई उम्मीद नहीं। गोवा के सीएम रहे फाले येरो ने सोनिया गांधी को भेजा अपना इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता लुइंजिनो फाले येरो ने सोमवार को राज्य विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। इस्तीफा देने से कुछ मिनट पहले फाले येरो ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की प्रशंसा की और कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए उनके जैसे नेता की जरूरत है। इसी बीच लुइंजिनो फाले येरो ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में कहा कि उन्हें कांग्रेस के पतन को रोकने के लिए पार्टी में कोई इच्छा शक्ति नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्र में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि पार्टी की बेहतरी के लिए बदलाव की कोई उम्मीद भी उन्हें दिखाई नहीं देती। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान ने कश्मीर पर भारत को दिया झटका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपनी अंतरिम सरकार बना चुके तालिबान ने कश्मीर के मसले पर अब भारत को झटका दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके बाद तालिबान की तरफ से यह भी बयान आया है कि वह कश्मीर के पंडित मुस्लिमों के लिए आवाज उठाना जारी रखेगा। आपको बता दें दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता और अफगान डिप्टी इंफॉर्मेशनल मिनिस्टर ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा है जहां मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो, कश्मीर हो या म्यांमार हो। हम ऐसे पीड़ित मुसलमानों की आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक क्लिक में आप भी जीत सकते हैं 30,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर डेली ऐप क्यूज का नया एडिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आज अपने क्यूज में अमेजन पे बैलेंस पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है। ये क्यूज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्यूज हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है। क्यूज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं। इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्यूज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होते हैं। क्यूज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान का हजामों को हुक्म, अफगानों का शेव न करें, ट्रिमर से नहीं काटें दाढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। लोगों के शेविंग करने, बाल काटने पर भी बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने हेलमंद प्रांत में दाढ़ी और बाल को लेकर नए नियम लागू किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इस्लामिक ओरिएंटेशन मंत्रालय ने हजामों के साथ बैठक करके यह आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह में हजामों को स्टाइलिश हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश को सोशल मीडिया में जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सैलून के अंदर संगीत या अन्य धार्मिक गीत न बजाए जाएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चक्रवात गुलाब का असर, इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, चक्रवात गुलाब कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और इससे सटे इलाके में गहरे दबाव का क्षेत्र बना रहा है। डीप डिप्रेशन पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। मानसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर, कोटा, सागर गहरे दबाव के केंद्र और फिर पूर्व की और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी से गुजर रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्व मध्य और म्यांमार तट से सटे उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक
मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि अगले 2 से 3 घंटे में चक्रवात गुलाब के उड़ीसा की सीमाओं से बाहर होने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, किसी के घायल होने या किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर आग लगी है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डीजल के भाव में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। तो वहीं इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 89.32 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। डीजल के दाम में बीते 4 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेंगे 5,000 रुपए की मंथली पेंशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस स्कीम में 2,000 रुपए की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों के लिए पेंशन की सुविधा PM किसान मानधन योजना के रूप में भी है। अगर आप PM किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको इसका लाभ लेने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन PM किसान मानव संसाधन स्कीम में भी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, PM किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम में 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसके तहत किसानों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।